हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए एसएससी जीडी मैथ की जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चले हैं उसमें मेंसुरेशन देख रहे हैं। मेंसुरेशन में जो आपका जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, गोला। और हमने 2D फिगर और 3D फिगर जितने भी होते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और गोला में भी देखिए गोला होता है, एक अर्ध गोला होता है, उसी का पार्ट होता है, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस सीरीज को जो आपकी प्रीवियस ईयर की ये सीरीज चल रही है, इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका फिर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होने हैं, आसानी से क्वेश्चनों को बना लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन देखने से पहले गोला के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गोला में कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज होने। देखिए एक तो होता है वृत्त, एक होता है गोला। वृत्त होता है 2 डायमेंशनल फिगर, द्विविमीय आकृति होती है, जबकि गोला होता है 3 डायमेंशनल फिगर यानी त्रिविमीय आकृति होती है। देखिए तो पहला फॉर्मूला है, ये गोला है और इसका सेंटर O है और ये त्रिज्या कितनी R है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है। सेकंड फॉर्मूला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। कितनी होती है वैल्यू, 4 पाई r² होती है। ये तो बात हुई गोले के लिए। अच्छा बात करें अर्धगोले की। अर्धगोला आपका ये अर्धगोला क्या है कि गोला को आधा मतलब काट दिया जाए तो गोला का आधा होता है वो क्या कहलाता है, अर्धगोला होता है। और जब काटेंगे तो यहाँ पर कैसे शेप बनती है, ये वृत्ताकार बनती है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, जस्ट इसका हाफ होगा, क्योंकि गोले का आधा है तो आयतन भी आधा हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³ आयतन होता है। अच्छा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यही समझना है आपको। देखिए आधा किया तो 4 पाई r² का, इस वाले पार्ट का कितना हो गया 2 पाई r²। और ये ऊपर का जो वृत्ताकार पार्ट होता है जो बचता है, इसका कितना होता है पाई r²। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 2 पाई r² प्लस पाई r² अर्थात 3 पाई r² होता है। ठीक हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा, ये बताना है। ये ऑप्शन दिया 37.50, बी दिया 42, सी दिया 40 और डी दिया 43.75। देखिए गोले 2 तरीके से लगा सकते हो। परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। 25% की कमी की जाती है तो आर में कितनी कमी की जाती है, 25% की कमी की जाती है। 25% का मतलब कितना होता है 25/100 यानी कि 1/4 कमी हो रही है। तो इनिशियल में कितनी है और फिर लास्ट में कितनी है या फिर फाइनल में कितनी है, ये देखना है। 4 थी शुरुआत में और कमी हो गई, 4 में 1 की कमी होती कितनी हो जाती है, लास्ट में 3 हो जाती है। क्षेत्रफल का एरिया का, देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² क्षेत्रफल में। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इससे लेना देना नहीं है। जो भी रिजल्ट में परिवर्तन होगा, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, वो किसकी वजह से होगा, त्रिज्या की वजह से होगा। तो त्रिज्या कितनी बार आई यहाँ पे r² 2 बार, तो 4 से कितनी हो जाती है त्रिज्या 3, ये 1 बार हुई, फिर बढ़ गया तो 1 बार फिर होगी, तो 4 से फिर कितनी हो जाती है 3 हो जाती है, तभी तो r² बनेगा। तो आयतन में इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, गुणा कर लेते हैं। 4 का 4 से करेंगे 16, 3 का 3 से करेंगे 9 है। ये क्या है हमारा एरिया है, क्योंकि एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है r² पर। तो एरिया 16 से कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो कितने का परिवर्तन आया 7 का, किस पे इनिशियल में कितना था 16 × 100। इसी तरीके से प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं हम, कमी या वृद्धि जो भी हो। अच्छा 2 से काट लेते हैं 50 और 2 से कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। तो ऊपर कितने हो जाएंगे, देखिए 350 और 8 का भाग दे देंगे इसमें, तो देखिए कितना आएगा 8 × 32 और 3 बचेंगे यहाँ पे 24, 6 बचेंगे 56, यानी 43.75% की क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 16 से 9 हुआ है तो कमी तो हुआ है। तो ये क्या चीज दिखा रहा है, कमी परसेंट, इतने क्षेत्रफल में कमी होगी, यानी 43.75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर ले या फिर दूसरा तरीका एक और है आपका। देखिए फॉर्मूला होता है जब 2 राशियों में परिवर्तन होता है तो उनके रिजल्ट में परिवर्तन अगर हम निकालते हैं, जैसे में क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि या फिर कमी, तो क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। 2 राशियों के बारे में परिवर्तन की बात होती है। तो यहाँ पे दोनों क्या हमारी त्रिज्या है बताया, क्योंकि इसमें त्रिज्या का ही रोल है। तो 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो -25 कमी के लिए माइनस लगाएंगे, अगर वृद्धि होती है तो प्लस लगाते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा -25 और इंटू में कितना होगा -25 और डिवाइड में कितना आएगा 100। -25 और -25 कितना हो जाएगा, -50 और -25 का करेंगे तो कितना हो जाएगा +625 और डिवाइड में कितना होगा 100। -50 और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा +6.25। अच्छा जब इसे -50 में 6.25 जोड़ेंगे तो कितना ही वैल्यू आएगी, -43.75। इसका मतलब क्या हो गया 43.75% की क्या हो जाएगी, ये कमी हो जाती है।
अर्थात नेगेटिव हटाते हैं तो कमी दर्शाता है, वो नेगेटिव हटाते हैं कमी दर्शाएगा, अगर पॉजिटिव होता है तो वृद्धि होती है। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो आपको मेथड सही लगता है उससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया 729, बी दिया 827, सी दिया 843 और डी कितना दिया 972 दिया हुआ है। देखिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गोलियां बनाएगी तो मान लेते हैं n गोलियां बनाई गई हैं, तो होगा क्या कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का जितना आयतन होगा वो n शीशे की गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो जो 18 सेंटीमीटर व्यास वाला है उसे मान लेते हैं बड़ा गोला, तो बड़े गोले का आयतन है वो किसके बराबर होगा, बड़े गोले का आयतन वो बराबर होगा n शीशे की गोलियों के आयतन के बराबर होगा। n छोटे गोले के आयतन जो बोला है ना, जो 2 सेंटीमीटर व्यास वाली उन्हें छोटे गोला बोल देते हैं, छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा, छोटे गोले का आयतन, या फिर बोल दे n छोटी शीशे की गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो n छोटी शीशे की गोलियों कितनी निकलेगी, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से डिवाइड कर देंगे। बड़े गोले के आयतन की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, तो 4/3 पाई R क्यूब, और जो छोटे गोले की त्रिज्या जो 2 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलियां बनानी है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r, तो कितना हो जाएगा स्मॉल r क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाला ही तो था बड़ा गोला, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी यानी 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा छोटी जो गोलियां बनाई जाती है शीशे की उसका व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है 729, 1 का क्यूब तो 1 होता ही है, यानी कितने गोलियां बन के तैयार होंगे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले की 729 गोलियां बन के तैयार होंगी, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हुआ, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्र और फलों का अनुपात कितना है 4:25 है, तो उनके आयतनों का अनुपात हमें बताना कितना होगा। ये ऑप्शन दिया 8:125, बी दिया है 125:8, सी दिया 4:25 और डी कितना दिया 5:2 दिया हुआ है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और हमें बताना कितना है, आयतनों का अनुपात बताना है। तो मान लेते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या तो r1 मान लेते हैं, पहले गोले की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं हम r1, पहले गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है r1 मान ली हमने, और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी मान ली, दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी मान ली हमने r2 मान ली। तो देखिए कंडीशन क्या दिया कि दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 4:25, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई r², तो पहले गोले के लिए r1² और दूसरे गोले के लिए कितना होगा 4 पाई r2²। इसका अनुपात कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4:25 यानी 4/25 दिया है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमने r1/r2 r1/r2 को बाहर निकालिया। पूछा क्या हमें बताना है कि इनके आयतनों का अनुपात बताइए, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा। देखिए पहले गोले का आयतन का अनुपात अर्थात v1/v2, v1/v2 बताना, तो पहले गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r1³ और दूसरे गोले का होगा 4/3 पाई r2³, r2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई r कैंसिल हो जाएगा। ये r1/r2 को क्या बन जाएगा यहाँ पे होल क्यूब दोनों का, तो 2/5 का क्या लगा देंगे यहाँ पर होल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो अर्थात इनमें जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 8:125 होगा दोनों गोलों के आयतनों में, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है 2 ठोस गोले के आयतनों का योग कितना है 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उनकी त्रिज्या का योग कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उनकी त्रिज्या का अंतर क्या होगा ये बताना है हमें, 1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और डी कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए 2 ठोस गोले के आयतनों का योग दिया हुआ है हमें, तो 2 ठोस गोलों के आयतनों का योग तो क्या हो जाएगा 2 ठोस गोले के आयतनों का योग, ये हमें पता है, आयतनों का क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ है। तो पहले गोले का आयतन मान लेते हैं हम, जैसे पहले गोले की त्रिज्या वाली हमने r1, तो कितना हो जाएगा देखिए 4/3 पाई r1³ और प्लस दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r2³। ये योग दिया कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है 1144/3। इसमें कॉमन क्या देखिए दोनों में 4/3 पाई कॉमन है, तो कितना आएगा देखो r1³ प्लस r2³ आ जाएगा। देखिए काट लेते हैं या वैल्यू लगा लेते हैं, देखिए 3 से तो 3 पहली बात कैंसिल ही हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, हमें निकालना है देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं r1³ प्लस r2³, तो किसके बराबर होगा 4 पाई का अगर गुणा हो जाएगा तो देखिए 1144
और डिवाइड में कितना आएगा 4 और पाई की जगह आएगा तो इंटू में कितना होगा 22 और डिवाइड में 7 आएगा, 7 पहुंच जाएगा ऊपर। अच्छा देखिए 11 से काटते तो 11 से कितनी बार कटेगा ये 2 बार और 11 से कितनी बार कटेगा ये 11 0 4 यानी 104 बार। अच्छा उसके बाद 2 से देखिए कितनी बार कटेगा ये 52 बार। 4 से कितनी बार कटेगा ये R1³ प्लस R2³ निकाल लें हम। 4 से जो 52 है वो कितनी बार कट जाएंगे 13 बार और 13 का 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा ये 91। तो R1³ प्लस R2³ बराबर आए 91। इसमें A³ प्लस B³ का फॉर्मूला होता है A प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में A² माइनस AB प्लस B² वो वाला लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए R1 प्लस R2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा देखिए R1² प्लस R2² और माइनस का R1 इंटू R2 बराबर में कितना है 91 या 91 है। R1 प्लस R2 भी दिया क्वेश्चन में, यदि उनकी त्रिज्या का योग 7 है तो ये R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो देखिए ये कितना आएगा, इसे होल स्क्वायर बना लेते हैं, इसमें 2R1 R2 जोड़ लेते हैं, 2R1 R2 घटा लेते हैं तो ये बन क्या जाएगा, ये देखिए बन जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। 2R1 R2 जोड़े वो तो इसे होल स्क्वायर के साथ ले लिए, 2 घटाएं वो इसमें कर दिए तो 2R1 R2 यहाँ घटाएंगे तो 2 और 1 ये कितने हो जाएंगे 3 R1 R2 बराबर 91। इस 7 से 91 कितनी बार कैंसिल हो जाएंगे 13 बार और R1 प्लस R2 को हम अगेन फिर लगा देंगे क्योंकि उनकी त्रिज्या को योगफल कितना दिया 7 तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 49 हो जाएगा। माइनस का कितना है 3R1 R2 बराबर कितना है 13। तो देखिए वैल्यू निकल के कितनी आती है फिर 49 को उधर ले जाएंगे तो देखिए कितना बचेगा माइनस का 3R1 इंटू R2 और 36 बचेंगे वो भी किसके बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो R1 इंटू R2 कितना आएगा 12 आएगा। ये देखिए R1 प्लस R2 में पता है कितना है 7 है, पहले से ही पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है और R1 इंटू R2 कितना आ गया 12 में बताना त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा तो R1 माइनस R2 ये फॉर्मूला लगा देंगे तो रूट में क्या फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 R2। तो देखिए R1 माइनस का R2 त्रिज्याओं का योग कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर तो R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला होता है ना x माइनस वाई बराबर रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, उसी से लगा दिया R1 R2 में। तो R1 प्लस R2 कितना दिया त्रिज्या का योग 7 दिया तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 माइनस का 4 R1 R2 कितना 12 का 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 48 और 49 में 48 से जाएगा रूट में 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया 1। तो त्रिज्याओं का अंतर ही पूछ रहा था तो कितना निकला है 1 सेंटीमीटर, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है, दोनों पात्रों के आंतरिक त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना में कितना होगा ए अनुपात दिया 1:2, बी दिया 5:3, सी दिया 3:5 और डी कितना दिया 2:1 दिया हुआ है। देखिए गोलार्ध पात्रों का आयतन निकालते हैं, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, पात्रों का आयतन, धारिता का मतलब क्या होता है आयतन होता है। तो यानी कि जो गोलार्ध पात्रों का आयतन का रेशियो बोल लेते हैं हम B1/B2। गोलार्ध का आयतन होता कितना 2/3 पाई, पहले का बोल देते हैं R1 की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या बोल देते हैं R2 तो 2/3 पाई से तो 2/3 पाई कैंसिल होना है। इनकी वैल्यू दी कितनी है, पहले की वैल्यू कितनी दी है देखिए 2.7 लीटर दी है और दूसरे की कितनी दी है 12.5 लीटर दी हुई है। लीटर से तो लीटर कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए R1³ और कितना बचेगा यहाँ पे R2³ तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे R1/R2 आएगा कितना, यहाँ घनमूल ले लेंगे तो 27 का घनमूल होता है 3 और 125 का घनमूल होता है 5। तो अर्थात इनकी त्रिज्याओं का जो रेशियो है R1/R2 को कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैंने गोले के आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया तो उसे 2/3 सेंटीमीटर उत्तर मिला। गोले की त्रिज्या क्या है ये बताने में, ए ऑप्शन दिया 5.4 सेंटीमीटर, बी दिया 4.6 सेंटीमीटर, सी दिया 4.5 सेंटीमीटर और डी कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को और गोले के आयतन से डिवाइड किया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को गोले के को पृष्ठीय क्षेत्रफल को और किससे डिवाइड किया गया है आयतन से, और बात किसकी हो रही है, गोले की बात हो रही है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है देखिए 4πr² और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पृष्ठीय क्षेत्रफल को आयतन से डिवाइड किया गया है। तो देखिए 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना है, देखिए ये बोल रहा है कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय आयतन से डिवाइड किया जाता है तो 2/3 सेंटीमीटर उत्तर मिला। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को आयतन से डिवाइड किया जाता है तो कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, हमें 2/3 वैल्यू प्राप्त होती है। देखिए 3 बढ़ के तो पहुंच जाएगा ऊपर और R² से
आर, यानी अपॉन में कितना बचेगा आर स्क्वायर से एक ही आर तो बचेगा अपॉन में। अच्छा देखिए तो आर निकल के कितना आएगा, तो आर का मान कितना आएगा, देखिए आर इधर ले जाएंगे और इधर डिवाइड कर देंगे तो 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5 सेंटीमीटर। अर्थात जो गोले की त्रिज्या निकल के आई वो कितनी आएगी 4.5 सेंटीमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने गोलार्ध यानी अर्धगोले और गोले के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आपका मेंसुरेशन अगर बात करें टॉपिक वाइज बिल्कुल कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। 2D फिगर में हमने देखिए त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है और चतुर्भुज में जो कि समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, वो सभी कंप्लीट कर लिए। और जो मेंसुरेशन में 3D में देखिए घन घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, सभी कंप्लीट कर लिए। अब जो आपका 3D में जो घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला पे मिश्रित क्वेश्चन होते हैं उसका एक वीडियो और आपका आएगा जिसमें मिश्रित क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे अर्धगोले पे शंकु रखा हुआ है या गोले पे शंकु रखा हुआ है, बेलन में से काट के शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार के जो विविध क्वेश्चन होंगे उनका एक पार्ट और आपका आएगा। उस विविध क्वेश्चनों के बाद में आपका मेंसुरेशन बिल्कुल कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।